श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंभ महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। एलक श्री 105 धैर्य सागर संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री गौरव जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, स्वावलंबन के आत्मसम्मान और पर पे निर्भरता के बीच संतुलन कैसे बनाएं जिससे कि हमारा कल्याण हो, क्योंकि पर पे निर्भरता दुख का कारण है। सिर्फ पंच परमेष्टि एवं माता पिता के सिवाय और किसी पर निर्भरता दुख का कारण है। इसके लिए हमें समाधान दें कि हम किस प्रकार संतुलन बनाएं। आत्मनिर्भरता सबसे पहले हम अपनी शक्तियों को ऐसा जागृत करें, हम दुनिया से कुछ न चाहें, हम दुनिया को देने के लिए तैयार रहें, तो सामने वाला खुश भी रहेगा और तुम्हारी शक्तियां भी बढ़े। हमारा आत्म संतुलन बिगड़ने का मूल कारण है, हर व्यक्ति दूसरों को कुछ लेना चाहता है, दूसरों को चूसना चाहता है, दूसरों से लाभ लेना चाहता है, और जब देने की बात आई तो कुछ भी देने को तैयार नहीं। हम श्वास लेना चाहते हो कि नहीं? हाँ, अब मैं कहूँ कि थोड़ा गंदगी मत फैलाओ, गाड़ियाँ कम चलाओ, धुआं कम उड़ाओ, जिससे हवाएं बिगड़ जाएंगी। तुम कहते महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है। यानी हवाओं को बिगाड़ने में हम आगे हैं और ऑक्सीजन भी पाने में हम आगे हैं, तो कैसे काम होगा? यदि हम चाहें कि हमें ऑक्सीजन मिले या नहीं मिले, हवाओं को हम बर्बाद नहीं करेंगे। आज प्रातःकाल हमने प्रवचन में कहा था, वही विषय चला था कि सबसे बड़ा निर्णय करें, जो जो वस्तुएं हमारी उपकारी हैं हम उनका उपयोग करेंगे, लेकिन उनका विनाश नहीं करेंगे, हम उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। दो चीजें, विनाश भी नहीं करेंगे और दुरुपयोग भी नहीं करेंगे, तो हमारा संतुलन बैठ जाएगा। तीसरा जो प्रश्न आत्मनिर्भरता का है, तो हमें आत्मनिर्भर और परम संतुलन बैठाने की अपेक्षा करना पड़ेगा। हम दूसरे से उपकार चाहेंगे नहीं, लेकिन हम सारे जगत पर उपकार करेंगे। दूसरा हमें कुछ देवे या नहीं देवे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होऊंगा। दूसरा मुझे कुछ भी नहीं दे, लेकिन मैं तो दूंगा, मैं तो उपकार करूंगा। सामने वाला कितना भी हमसे दुर्व्यवहार करे, लेकिन मैं उससे कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, तो संतुलन बैठ जाएगा। बिच्छू काटेगा, लेकिन मैं तो फिर भी उसे बचाऊंगा। तो ये जो है संतुलन बैठाने का, सामने वाला अपने आप झुक जाएगा, क्योंकि सामने वाले को हम कुछ ग्रहण करना चाहते, इसलिए संतुलन नहीं बैठ रहा। आप देना शुरू कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी से, हम तो देंगे, पिताजी से कभी नहीं बिगड़ेगा। हमें भाई से कुछ नहीं चाहिए, हम सदा भाई को
देंगे, भाई से कभी बिगड़ेगा नहीं। तो ये होना चाहिए। तो अपने तरफ से देने का भाव करें, अपन दुनिया के लिए जीने का भाव करें, तो संतुलन बैठ जाएगा और अपनी आत्मशक्ति जागेगी। हमने 1 हफ्ते प्रवचन दिया है अभी यहीं पर। जितना जितना अपन दूसरे का सहयोग लेंगे, उतना उतना हमारे पुण्य का बिल खर्च होगा। और जितना जितना अपन दूसरे का सहयोग करेंगे, उतना उतना अपना पुण्य बढ़ेगा। सहयोग लेने पर पुण्य घटता है, आत्मा की शक्तियाँ घटती हैं, और सहयोग देने पर पुण्य बढ़ता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आज के प्रश्न का एक शार्ट रूप बनाएं, आत्मनिर्भरता और पर में संतुलन कैसे बैठेगा। पर को हम जितना सहयोग देंगे, उतना हमारा पर का संतुलन बैठेगा। जितना हम देंगे, जितना, मैं कहता हूँ दुश्मन को भी लेना नहीं है, अपन को देना ही देना है। जितना दोगे उतनी तुम्हारी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ेंगी। और दूसरों से जितना लेने का भाव करोगे, जितना लेने का भाव करोगे, इससे हमें यह मिल जाए, उतने ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और सामने वाला तुमसे बिगाड़ देगा। तुम मेरे को चूसते हो, तुम मेरे को लेना चाहते हो, इससे संतुलन बिगड़ता है। सीके जैन शहडोल से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे दोनों हाथों के अग्रभाग में सफ़ेद दाग हो गए हैं, लगभग 10%। तो मैं अभिषेक करूं या ना करूं, और आहार दूं या ना दूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे कृपया समाधान दें। आहार देने के लिए तो सर्वथा वर्जित है। अभिषेक के लिए वहाँ सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी हों, कई स्थानों पर ऐसे लोग अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक अलग चीज़ है, आहार अलग चीज़, आहार नहीं दे सकते। मीनू जैन डिब्रूगढ़ आसाम से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा यह है, यदि किसी ने सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने की बोली ली है और उसकी धनराशि एक निश्चित तिथि को प्रदान करने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन कुछ दिन बाद कमेटी द्वारा बिना किसी सूचना के निश्चित अवधि से पहले बोली कैंसिल कर दी गई, तो इसका पाप किसे लगेगा? चिंता मत कर। यदि तुझे इतनी वेदना है, तो तेरे भाग्य से किसी की मूर्ति कैंसिल होगी और तुझे मिलेगी। वही वाली बात है ना, पहले के मुहावरा है ना, कुंवारी के भाग्य से। डिब्रूगढ़ से प्रश्न है ये। चांदखेड़ी में हुआ ऐसे ही। चांदखेड़ी में एक व्यक्ति ने कह दिया कि मुझे बैठाना है, और कमेटी इनका हाउसफुल है। अब मैंने कहा भाई देख लो, पूरा गिन लिया, मैनेजर ने गिन लिया। 2 महीने पहले घोषणा हो गई कि अब कोई वेदी नहीं है 24 की। 2 महीना बाद एक व्यक्ति आया, तुमने तो पहले ही घोषणा कर दी। महाराज जी, मेरी चांदखेड़ी में 24 बैठाने के बहुत भाव हैं, बहुत भाव हैं। मैंने कहा भाई है ही नहीं, माल करूँ क्या, है ही नहीं, कहाँ दे दूँ? तो रो पड़ा। बोले महाराज, मेरा भाव कर रहा है कि मेरे हाथ से चांदखेड़ी में वेदी बनेगी। मैंने कहा ये कल्पनाएं करने से कोई फायदा नहीं। वो कहता महाराज जी बनेगी, वो रो पड़ा। उसके आंसू देखकर कहा, मैंने कि भगवान, ऐसे दंड फंद के लोग हमारे पास क्यों भेज रहे? जब हाउसफुल हो गया तो मैं 25 माह मैं खुद ही भगवान बन जाऊं क्या? मेरी इतनी ताकत तो है नहीं अभी कि 25 माह भगवान तैयार कर लूं। क्या गजब का 2 महीने पहले निर्णय हो चुका। जैसे वो बैठा और उतर करके नीचे गया, तो कार्यालय में कहा कि बस देखो भाई साहब, आप तो लिस्ट देखो, कोई ना कोई खाली होगा। तो मैनेजर ने कह दिया कि साहब खाली है ही नहीं। तो उसने जिद कर ली, आप एक बार लिस्ट मुझे दिखाओ। तो मैंने कहा देख लो। अब मैनेजर देख लो, देखते देखते, और 2 वेदियों पर एक ही परिवार का नाम लिखा था, एक के बड़े भाई के नाम से और एक छोटे भाई के नाम।
तो वो काउंटिंग में कहता था ये तो दूसरी है। जब देखा उसमें कि अरे ये दो तो भाई सगे भाई इकट्ठे रहते, उनको फोन लगाया गया तो उन्होंने कहा मेरी तो एक ही बेटी है, हम दोनों भाई तो इकट्ठे हैं। और उसके भाग्य से बेटी निकली, बैठी, प्रतिष्ठा। अब ये 2 महीने तक वो लिस्ट कौन छुपाए रहा? उसका पूंजी किसने छुपाई? सबके सामने थी, सबने देख लिया। अब ये होता यदि 2 महीने पहले वो नाम मिल जाता तो कोई दूसरा ले जाता। तो इसके कर्म ने कहा कि लिस्ट को गुमराह कर दो, और 2 महीने तक उसका कर्म उस लिस्ट को इस ढंग से छुपाए रहा और उस दिन मिल गई। और यदि आपको ऐसा करना है, यदि आपकी भावना है, तो आपको 24 को की मिलेगी, मिलेगी, कहीं से मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगा दी है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, देख जाए। और पैसे भी दे देंगे तो फिर तो निकालना। अब तो गुरुजी आपके मुख से निकल गया तो अब जरूर मिलेगी। नमन। हमें मालूम है कमेटी हिसाब किताब की गिनती लगाने में कमजोर है, क्योंकि इतना समय तो देते नहीं कि नाम को एक एक मिलाते बने। वो तो पहला नाम देख लेंगे, दूसरा देखेंगे नहीं। मिल जाएगी अंचल जी, आप देख लो। नमन जैन देवास से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पारिवारिक हिंसा भारत देश की बहुत बड़ी समस्या है। जो परिवार धन से संपन्न नहीं है उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है, पति का पत्नी पर बल प्रदर्शन, मारना पीटना, हर रोज ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। गुरुदेव, इसको रोकने का क्या उपाय है? क्या पत्नी को सब कुछ सहन करते रहना चाहिए या कानून की मदद लेना चाहिए? अब देखो, इसको एकदम मार सलना नहीं कर सकते। स्त्रियां भी कम नहीं है, ध्यान रखना। स्त्री के नाम कहकर के कितने नाटक, कितने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, ये केस देखकर कहा जाएगा पुरुष की ही गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। स्त्रियां भी ऐसी होती हैं कि ससुराल में जाके स्वर्ग की ससुराल को नरक बना देती हैं। हाँ, ऐसे देखे, ऐसे हमने खुद देखे। ऐसे परिवार जिनमें कि अपन कह ही नहीं सकते कि सब कुछ, और एक नारी उनके बीच में पहुंच गई, सारे घर को तहस नहस कर दिया। मैंने खुद देखा है, पूरे घर को तहस नहस कर दिया। और घर इतना संगठित था तो कुछ पूछो मत। सारे लोग एक चूल्हे पर रोटी खाते थे, 40-50 लोग एक रोटी। मात्र एक महिला ने जाकर के पूरे घर को तहस नहस कर दिया। इसलिए महिलाओं, तुम ऊपर से जितनी सरल हो, अंदर की बात हमारे कुंदकुंद स्वामी जानते हैं। कुंदकुंद स्वामी में भी तक लिख दिया कि स्त्रियों की मायाचारी, वो कहते ना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। तो इसके लिए हमारे मंच से मत करवाओ, इन पुरुषों की आफत मत कराओ। ठीक है, पुरुष भी कई बार अत्याचार करता है, कैसा वातावरण है। मैं तो ये कहता हूँ, महिलाओं को अपना शुरू से वातावरण बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी मझधार में है। इधर पीहर में भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जिन लोगों ने ससुराल में बिगाड़ लिया है ना, उनकी पीहर में वो दुर्दशा होती है। लोग टॉर्चर करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं और बहुत बुरा कहते हैं। विवाह के पहले बिटिया थी और विवाह से बाहर लौटे तो परित्यक्ता है, और परित्यक्ता को सब लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपनी ज़िंदगी सोच करके, कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। वातावरण को बिगाड़े नहीं, बनाने का प्रयास करें, क्योंकि तुम्हारा परड़ा कमज़ोर है। इसलिए वर्षा जैन रानीपुर से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, महिलाओं को समाज की सेवा में जाना चाहिए या नहीं? महिलाओं को समाज की सेवा में जाना चाहिए या नहीं? लड़कियों को यथा योग्य देख लेना चाहिए किस ढंग की व्यवस्थाएं हैं।
जहाँ पुरुष कमज़ोर पड़ने लग जाएं तो चले जाना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारे श्रीमान की चलती हो तो उनको भेजना चाहिए। घर में पिता हैं तो उनको भेजो, घर में पति हैं तो उनको भेजो, घर में भाई है तो उनको भेजो, घर में बेटा बड़ा है तो उनको भेजो। जब कोई ही इस लायक नहीं रहे तो फिर स्वयं उठा लो, लक्ष्मीबाई बन करके चले जाओ। प्रभा जैन बाकलीवाल नारेली से पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है या सम्यक दर्शन के बाद चौथा गुणस्थान होता है? दोनों एक समय वर्ती, दोनों सम्यक दर्शन का होना और चतुर्थ गुणस्थान का होना दोनों भिन्न समय नहीं है, एक समय, एक साथ दोनों ही होते। अभय कुमार अजमेरा मंदसौर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ रहा है रक्षाबंधन के संबंध में कि रक्षाबंधन के दिवस कुछ समय के लिए ज्योतिष के अनुसार भद्रा काल का समय रहेगा। इस समय पर बहनें भाइयों को राखी ना बांधें। गुरुदेव, क्या जैन धर्म में भी भद्रा काल वगैरह कुछ होता है? कृपया समाधान दें। प्यारी भाई, भद्रा तो होती है लेकिन जैन दर्शन में भाई बहन नहीं होते राखी के लिए। भाई बहन का रक्षाबंधन जैन दर्शन में है ही नहीं। वो तो लोक व्यवहार में सब बांधने लगे तो बांधने लगे। किसी भी शास्त्र में कहीं भी भाई बहन की राखी जैन आगम में नहीं है, कहीं भी नहीं। कोई अर्वाचीन कथा, कोई प्रसंग, कुछ भी नहीं। श्रमण संस्कृति रक्षा के लिए जरूर रक्षाबंधन है, जो मंदिर की राखी स्त्री पुरुष सबको बांधना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन है ही नहीं। रही बात भद्रा की, तो भद्रा एक ज्योतिष का एक अंग है। भद्रा जो होती है, कभी 2 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए भद्रा आती है, तो भद्रा के अंदर शुभ कार्य करने के लिए निषेध किया गया। तो रक्षाबंधन के दिन प्रातः काल से लेकर के भद्रा दिन भर है। शाम को 8, साढ़े 8 बजे तक भद्रा रहेगी। उसके बाद भद्रा खत्म हो जाएगी और दूसरे दिन जब तक भद्रा आए खत्म का जुब आएगा तो उस दिन पूनम खत्म हो जाएगी। पूनम वैसे एक पंचांग के अनुसार पूनम और एकम एक है, लेकिन पूनम कब तक है? सुबह 6-7 बजे तक ही पूनम है 12 तारीख को, और 11 तारीख को सुबह पूनम नहीं है, 8-9 बजे के बाद पूनम चालू हो जाएगी। तो पूनम जो है वो इस प्रकार का एक गुणा भाग है। इसलिए ज्योतिष का जो है उसके अनुसार भद्रा का स्थान है। भद्रा में कोई शुभ कार्य करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ मंदिर की राखी है चूँकि, तो अपन लोगों को तो सबको 11 तारीख के सुबह भगवान 700 मुनिराजों की पूजा करना है। श्रीफल से पूजा करना है, 700 मुनिराजों की ठाठ से पूजा करना है। और मुनिराज की पूजा के लिए ना भद्रा होती है, ना शनि होता है, कुछ नहीं होता। इसलिए सुबह आराम से 11 तारीख को बोले सब लोग अपने मंदिरों में पूजा करें, मंदिर की राखी बांधें, कोई बाधा नहीं है। रही बात शाम की रक्षाबंधन की, तो अपने यहाँ शाम को रक्षाबंधन होता है, तो उसको करना है। अपना कोई मतलब है ही नहीं। अशोक कुमार गांधी अहमदाबाद से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। महाराज श्री, हमारा ज्ञान बढ़े और अभिमान को त्यागने के भाव बढ़ें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न में ही तुमने उत्तर ले लिया। देने के लिए दान, तो जम के दान दो, प्रतिदिन दान दो। षटकर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन दान दो। लेने के लिए ज्ञान, प्रतिदिन स्वाध्याय करो। और छोड़ने के लिए अभिमान, तो अपने आप में अभिमान छोड़ो आप, क्योंकि ये श्रेष्ठ है।
इनको सबको पाने के लिए हमें ये देखना है कि दान जो हम देते हैं किसको दे रहे हैं। कोई देने की वस्तु में जब अपने मन में आ जाता है कि ये पर को दे रहे हैं तो देने का मन नहीं होता है। दान पर को दिया ही नहीं जाता। जैन दर्शन में कोई भी क्रिया पर के लिए होती नहीं, कर नहीं सकती। गाली भी दे रहे हो, कोई पर के लिए गाली नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। गाली देने वाला जिसको दी है उसका अहित हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन देने वाले का अहित तो कहाँ हुआ पर की पर्याय। गाली देना भी अपने आत्मा की पर्याय हुई कि नहीं, स्वयं का घात हुआ, पर का घात भी नहीं। जब दान देता है व्यक्ति तो उसको ये सोचना चाहिए मैं दूसरे को दान नहीं दे रहा हूं, यह दान तो मैं अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए दे रहा हूं। किसान खेत में बीज बोता है तो वो खेत के लिए गेहूं दे रहा है कि स्वयं के लिए गेहूं बो रहा है? स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। लेकिन लग क्या रहा है, ये खेत में गेहूं बो रहा है, वो खेत को गेहूं नहीं दे रहा है, वो स्वयं के लिए गेहूं बो रहा है। बस ऐसा परिणाम तुम्हारा आ जाए कि मैं ना दान भगवान को दे रहा हूं, ना मैं दान गुरु को दे रहा हूं, ना मैं दान शास्त्र को दे रहा हूं, ये दान तो मैं अपने कल्याण के लिए दे रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को सुखयोग बनने के लिए दे रहा हूं, मैं अपनी सुख समृद्धि के लिए दे रहा हूं, मैं अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए दे रहा हूं। बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कही, कोई व्यक्ति भगवान को नमोस्तु करते ही नहीं, होते ही नहीं, है ही नहीं भगवान को नमोस्तु, गुरु को नमोस्तु है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। ना गुरु को नमोस्तु है ना भगवान को नमोस्तु है। नमोस्तु करते समय लाभ किसको हो रहा है, बोलो ना, महाराज को कोई लाभ नहीं है, भगवान को नहीं। प्रणते उच्चई गोत्रम, जब तुम नमोस्तु करते हो लाभ तुम्हें हो रहा है, उस समय उच्च गोत्र का बंध तुम्हें हो। अपन को लगता है कहने में व्यवहार में आता हम भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, नहीं, हम उच्च गोत्र का बंध कर रहे हैं। कहने में आ रहा है हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, सत्य क्या है, सत्य बहुत बड़ी बात। कहने में ही आ रहा है, कहां जा रहे हो, भगवान का अभिषेक करना, ये सभ्यता है, ये सत्य नहीं, महान झूठ है। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, नहीं। त्वाम कलमश कर्म प्रबंध निकटैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति बसता त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मन नाय देव। बनिया बहुत बहुत आंधी खोपड़ी है, कहाँ जा रहा है भगवान का अभिषेक, मूर्ख, मुझे ही मूर्ख बना रहा है। भगवान कहते तुम अपने पाप धोने के लिए अभिषेक कर रहा है, ढाल मेरे पर रहा है, धुल किसके रहे, तो भगवान का अभिषेक कहाँ हुआ, अर्थ क्रिया किसकी हुई, अपने पाप धुले, पाप धुलते अपने भगवान, लेकिन कर भगवान का अभिषेक रहे हैं। ये कहने में आ रहा है, सत्य ये है कि हम खुद अपने पाप धो रहे। जब हमारे मन में आएगा कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, तुम बोर हो जाओगे, 2 4 8 दिन करोगे, ये कोई धर्म है क्या, आपकी बोरियत हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हें पता चले कि इस क्रिया में तो मेरे पाप धुल रहे हैं, तो आपका दिन दूना रात चौगुना भाव बढ़ेगा, ऐसा मानो। अर्पिता थांदला से मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज श्री, जैन आगम के अनुसार मानव स्वभाव कैसा होता है? जैन धर्म का स्वभाव मानवतावादी होता है। वो सबसे पहले सोचता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा सब कुछ नाश हो जाए, मेरी हानि हो जाए। ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे दूसरे का नाश हो जाए। मानव का सबसे बड़ा नेचर है जियो और ये मानव का लक्षण। मानव की मानवता यही है। विज्ञान मानववादी है और जैन दर्शन मानवतावादी है। मानववादी क्या करता है कि दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दो,
मनुष्य को सुख होना चाहिए, मनुष्य सुखी होना चाहिए। दुनिया को मारना चाहे तो मार दो, बस मनुष्य को अच्छा लगना चाहिए। किसी की जिंदगी समाप्त करना है तो करो, उसको मान समझना चाहिए ये। और मानवतावादी क्या करता है कि नहीं, मैं अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, चाहे भले मुझे दुखी रहना पड़े तो रह जाऊंगा। इसका नाम है जैन दर्शन के अनुसार मानवता। मयंक जैन, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। मेरे इष्ट गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, दुनिया हंसती भी है और दुनिया जलती भी है, पर गुरुदेव हमारे पास आप जैसे अनमोल गुरुवर हैं जिनके लिए दुनिया तरसती भी है। तो गुरुदेव, दुनिया के जलन से हम अपने आप को कैसे बचाएं? मैं तो कहता खूब जलो, खूब जलो, खूब जलो, लेकिन दीपक जैसे जलो, आग जैसे मत जलो। आग जैसे मत जलो, जलना ही है तो दीपक जैसे जलो। अब कोई जलता है तो जलने दो, अपना क्या, जब वो जलेगा तो कम से कम अपना दीपक बंद कर लेना, बचा करके उसके जलने वाले दीपक में से अपना अंधेरा दूर कर लेना। क्या कर सकते, किसी को कुछ नहीं कर सकते। जलने वाला जल रहा है, अपना भाव दूसरे को जलाने का नहीं होना चाहिए, फिर कोई डरना नहीं है। और जलने वालों को, अपन को क्या तकलीफ हो रही है? रकीबों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमन थाम लेते हैं। कुमारी अनु तनु जैन, तिलक नगर, इंदौर। मेरे आराध्य गुरुवर नमस्तु। केवली भगवान के भाव मन तो है नहीं, फिर मनोयुग कैसे माना जाए उनको? उज्ज्वल ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह की टीका में इसका समाधान किया है। उन्होंने कहा कि जो द्रव्य मन है, उस द्रव्य मन की जब वो नौकर्म वर्णाएं ग्रहण करते हैं, उन ग्रहण करते समय उस द्रव्य मन के कारण से, उपचार से उनका मनोयोग बनाया है। क्योंकि द्रव्य मन उनका नाश नहीं हुआ, भाव मन नाश हुआ है। और द्रव्य मन की नौकर्म वर्णाएं उस समय भी आ रही हैं, क्योंकि उनकी मनः पर्याप्ति अभी भी जीवित है। केवली भगवान के अभी 6 पर्याप्तियां हैं, उदय में हैं। मनः भी एक पर्याप्ति है 6 पर्याप्तियों में। तो वो मनः पर्याप्ति की 9 वर्णाएं जो ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से उनका मनोयोग बन जाता है, ऐसा घटाया गया। अशोक कुमार जैन, गोधरा, गुजरात से। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, यदि कर्म बंध मन वचन और काय के द्वारा होता है, तब असंगी जीवों में कैसे होता है? कृपया समाधान दें। तुमने कहा ना, मन से अथवा वचन से अथवा काय से, तीनों से एक साथ कभी बंध नहीं होता। तीनों योग कभी एक साथ होते भी नहीं है। कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से। जिनका मन नहीं है वो वचन से कर रहे, वचन नहीं है तो काय तो सबके पास है ही, ऐसा मन। रचना जैन, बंडा सागर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दिवाली के दिन हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए या जहां महाराज जी लोग हैं वहां पर जाकर चौका लगाना चाहिए? कृपया समाधान दें। ये दोनों ठीक है, बस दिवाली के दिन होटल में नहीं जाना चाहिए। दिवाली के दिन गार्डन घूमने में नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास जाओ, शिखर जी जाओ, तीर्थ पे जाओ, घर में धर्म करो या धर्म स्थान पे जाके धर्म करो। दिवाली के दिन धर्म करना चाहिए, अच्छे परिणाम रखना चाहिए। होटल आदि में जाकर के अपना धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। दिवाली को अपशगुन नहीं करना चाहिए। आज के समय हर त्योहार अपशगुन में जाता है। इधर दिवाली पावन पर्व है और तुम जाकर होटल में जाकर के मौज मस्ती कर रहे, गार्डनों में जाके घूम रहे, जहाँ पापी लोग, पुण्यात्मा लोग, मांसाहारी लोग सब हैं, वहाँ जाके तुम दिवाली मना रहे हो। उन होटलों में जाके सो रहे हो, उस कमरा लेकर के जिस कमरे में तुम्हारे पहले मांसाहारी सो के गया है, कोई शराब भी पी के गया होगा, और वो होटल में जाके तुमने कमरा बुक किया दिवाली के दिन। सारी साल भर तुमने बर्बाद कर दी। इसलिए मैंने अभी 31 दिसंबर या जनवरी को मैंने कहा था कि बस तुम एक नियम ले लो, बाकी सब ठीक है। त्योहार के दिन
जो दिन तुम्हारा पवित्र है, नए दिन, उस दिन कभी होटल पे मत जाना, कभी होटल में घूमने मत जाना, होटल का उस दिन पानी मत पीना, बाकी साल भर तुम्हारी मर्जी पड़े सो करना। नए साल का दिन यदि तुम मानते हो, दिवाली एक नया साल है, रक्षाबंधन है, जिस दिन त्योहार है सब पवित्र होते हैं। पवित्र त्योहार को अपवित्र स्थान पर नहीं जाना, पवित्र दिन अपवित्रों के बीच में नहीं बिताना, पवित्र दिन अपवित्र लोगों के हाथ का पानी और खाना नहीं खाना। पवित्र दिन जो है उस दिन अपनों के बीच में रहो, या अपनों से जो बड़े पूज्य हैं उनके बीच में रखो, क्योंकि वो दिन पवित्र है। रक्षाबंधन पवित्र है कि अपवित्र? पवित्र है। बस उस दिन होटल में नहीं खाना, उस दिन बाजार में नहीं खाना। दिवाली पवित्र दिन है, बस दिवाली के दिन मैं कहीं भी घूमने जाऊंगा तो मंदिर की धर्मशाला में रहूंगा, तीर्थ में रहूंगा, होटल में नहीं रहूंगा, क्योंकि होटल में पता नहीं कौन पापी रुक के गया है, कौन मांसाहारी रुक के गया है। इस गार्डन में नहीं जाऊंगा जहां पर लोग एक भी धर्मात्मा नहीं है। तो ये त्योहारों के दिन होना चाहिए, उसी से त्योहार तुम्हारे जीवन में सगुन बनेगा। सबसे ज्यादा लोग त्योहार के दिन घर से बाहर निकलते, और गुजरात का सबसे बुरा हाल है, दिवाली के दिन सारा गुजरात घूमने जाता है और गंदे स्थानों पर, होटलों में जाएगा, गंदे स्थानों में जाएगा। जो साल भर नहीं खाया वो खाएगा, जो साल भर जिनके बीच में नहीं रहा वहां रहेंगे। ये बहुत बड़ा गलत होता है। उस दिन अपन को यही सोचना है कि हम पवित्र स्थान पर रहेंगे अथवा अपने घर में रहेंगे। आरसी जैन दिल्ली से, नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में एक वेदी में 8-10 प्रतिमाएं हैं, मगर एक भगवान के दायां हाथ पर स्क्रैच है, तो मेरा मन नमोस्तु करने का नहीं होता, तो क्या करूं? क्या दोष लगेगा मेरे को? ऐसा नहीं, प्रतिष्ठित मूर्ति है, स्केच वगैरह है, तो उस पर ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए, नमोस्तु करना चाहिए। अति विद्रूप मूर्ति है तो साधु संत उसको वैसे ही विसर्जित करवा देते हैं, लेकिन आपको तो प्रतिष्ठित है तो वंदना करना चाहिए, क्योंकि घर के किसी दादाजी का यदि आँख फूट जाए तो उनको फिर दादाजी कहना छोड़ देना चाहिए। पैर टूट जाए तो जब तक वह प्रतिष्ठित है तब तक वह वंदनीय है, ऐसा मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और यहाँ गुरु चरणों में साक्षात विराजित सभी भक्तों की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखें पृथ्वीवास स्थली की छात्रा कुमारी प्रज्ञा जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे गौ रक्षा संवर्धन समिति पवई पन्ना के अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष, सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। आप सबको विदित है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रक्षाबंधन के दिन हमारे रिद्धि सिद्धिधारी विष्णु कुमार मुनिराज जी द्वारा जो 700 मुनिराजों की रक्षा की गई थी, उनके प्रत्येक मुनिराज का एक अर्घ हम यहाँ पर 700 श्रीफल के माध्यम से गुरुदेव के सानिध्य में उनके चरणों में समर्पित करेंगे। जिनके भी भाव हों अति शीघ्रता से अपने नाम निकालें, जिससे समुचित उनको व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए। इसमें नाम आए हैं श्रीमान प्रदीप जी दिव्यांशी ललितपुर, श्रीमान प्रेमचंद राजेश कुमार SBI जाखलोन वाले ललितपुर, श्रीमान जय कुमार जी मालती जी दिव्यांशी परिवार खनिया धाना वाले ललितपुर, श्रीमान लालचंद जी सुरेश जी हेमलता जी सम्यक दर्शन सची सिंगल सेजल समस्त सैदपुर वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान मुन्ना लाल अक्षय कुमार अनुभव कुमार भानगढ़ वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान राजेश कुमार जी श्रीमती रूबी मनोज जैन, श्रीमती श्वेता जैन, गोलू जैन, नीलू जैन, नमिन तीर्थ, निष्का वीर तिथि ओंडेर वाले जैन सीमेंट एजेंसी अशोकनगर परिवार, श्रीमान सुरेश जैन, रीना जैन पुलक श्री सामला परिवार कोटा राजस्थान, श्रीमान नेमीचंद बादामबाई संतोष सीमा आयुष पार्थ पीयूष जैन भानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान परिवार। जिज्ञासा करें। हे मेरे जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, जीवन को उज्जवल बनाने के लिए क्या किया जाए?
जीवन को उज्जवल बनाने के लिए क्या किया जाए? नमोस्तु महर्षि। सबसे बढ़िया है आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली खोली है, भाग्य से तुम्हारा एडमिशन हुआ है, वो उज्जवल बनाने के लिए ही खोली है। इसलिए प्रतिभा स्थली के जो नियम हैं उन नियमों का अच्छा पालन करो, अपने आप उज्ज्वलता आ जाएगी। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे गो रक्षा संवर्धन समिति के समस्त पदाधिकारीगण पवई पन्ना से। इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सविता। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, श्री विद्यासागर गोरक्षा संवर्धन समिति में गौ सेवा का कार्य अति उत्तम किस्म का चल रहा है, इसलिए गोवंश की भीड़ लग रही है। हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि हम लोग उससे घबराएं ना, हिम्मत से सेवा करें। गुरुदेव, 5000 से ऊपर गोवंश की सेवा अभी भी हो रही है और गोवंश चारों तरफ से आ रहा है। महावीर स्वामी ने एक बात कही है कि पैर के नीचे की चींटी को मत मरने देना, बाकी दुनिया की चींटियों की हम फिक्र नहीं कर सकते। अपन जितनी गायों को बचा सकते हैं उतना बचाने का प्रयास करें। कहीं ऐसा ना हो हम 10 गायों को बचा सकते हैं और 100 गायों को बचाने गए भी 10 भी चली गई। इसलिए जितनी अपनी शक्ति होती है, समर्थ होता है, जितना सहयोग मिलता है उतना करें, क्योंकि एक मछली को बचाने का भाव किया था, सारे तालाब की मछलियां नहीं, तो भी उस धीवर का कल्याण हुआ था। इसलिए कई लोग, जितनी आपका समर्थ है, समाज जितना सहयोग दे रही है उतना ही आपको अपना काम करो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। क्योंकि कई स्थानों पर आज स्थिति है। एक बार इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने कहा तुम गायों के ट्रकों को क्यों छोड़ देते हो? बोले महाराज नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा कि भाई क्यों छोड़ते हो गायों को? बोले महाराज नहीं छोड़ूंगा। हमें ये बता दो, हम हर दिन 10 ट्रक पकड़ेंगे, लेकिन उनको प्रतिदिन कहाँ छोड़ूंगा, उसका नाम बता दो। महीने के कितने हो गए? 10 ट्रक पड़ रहे तो महीने कितने हो गए? 300 ट्रक। साल भर के 3600 3600। उनको कहाँ छोड़े? मेरे कमंडल में तो जगह थी नहीं। अब मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने कई गौशालाओं से देखा तो हर व्यक्ति ने कहा महाराज जी जो हैं वे ही नहीं समझ रहे, तो फिर क्या करें? तो इस सब चीज़ों के संबंध में अपनी भावना पवित्र रखो, करो उतने जम सक्कई तम की रही, जम चढ़ सक्कई च सदहनम। जो शक्ति है उतना अपन करें और समाज जो सहयोग दे रही है उसको स्वीकार करें। समय समय पर हम समाज को प्रेरणा देते हैं, देते आए हैं कि भाई अपना पुण्य जो है उनको भी दो जो पुण्यहीन है। अभी पारसनाथ दिवस पर मैंने कहा था कि पारसनाथ जैसे पुण्यमान व्यक्ति ने नाग नागिन जीवों को बचाया, तुम तो गाय को ही बचा रहे हो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जैन समाज को गौशालाएं कहाँ तक खोलना चाहिए? मैंने कहा मेरा बस चले तो नागशाला भी खुलवाऊंगा, जहां नागों की सुरक्षा होती हो। तो जैन दर्शन दया प्रधान है ऐसा मान। गुरुवर के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मन में एक जिज्ञासा है, लौकिक जीवन में कई ऐसी रूढ़ियां पालना पड़ती हैं जिससे जिनवाणी माता के दिशा निर्देशों की अनदेखी होती है, कैसे सामंजस्य बनाए? कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो जिनवाणी के अनुकूल नहीं हैं, फिर कैसे करें? ऐसा कोई जिनवाणी ने कहा ही नहीं है कि अनुकूल नहीं। जो तुम्हें करना पड़ते हैं वो जिनवाणी में भी छूट है। जो तुम करना नहीं पड़े फिर भी कर रहे हो उसकी मनाही है। अब ये निर्णय करना है कि तुम्हें करना पड़ रहा है या बिना किए चल जाएगा फिर भी कर रहे हो। जो कार्य करना पड़ता है वो तो जैन दर्शन ने कहीं निषेध नहीं। एक सैनिक को गोली चलाना पड़ती है, कहीं जैन दर्शन में से सबने सिखाया है? एक सैनिक को गोली चलाने के लिए चलाना पड़ेगी कि नहीं? जी, चलाना पड़ेगा। तो जैन आगम ने कहीं मना नहीं किया।
अब लेकिन तुम कहो कि नहीं हम अपने पड़ोसी को मारना चाहते, गोली तो चला रहे, कोई दूसरी तो छोड़ी चला रहे, तो मना ही है। तो जो कार्य आपको करना पड़ रहा है वो जिनवाणी के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन जिस कार्य किए बिना आपका चल जाता है फिर भी कर रहे हो उसका जिनवाणी निषेध करती है। अब ऐसे कार्यों के लिए आप खुद निर्णय कीजिए, आप अपने परिवार में बैठ के निर्णय कीजिए, समाज में बैठ के निर्णय कीजिए, और निर्णय नहीं हो सके तो अपने गुरुजनों के पास जाके निर्णय कीजिए, और वे निर्णय करेंगे कि ये कार्य तुम्हें करना पड़ रहा है या तुम कर रहे हो। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजय बरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, शास्त्रों और ग्रंथों में यह सूक्ति पढ़ने में आती है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन जब सदलगा की भूमि ने ऐसे महान संत को जन्म दिया और ईश्वर भारा की भूमि ने आप जैसे महान संत को जन्म दिया, तो फिर आप लोगों की दृष्टि अपनी जन्मभूमि की तरफ क्यों नहीं है? मेरी जिज्ञासा एक और है महाराज श्री जी। एक ही सुन लो पहले जी। पहली बात तो ये जो जननी जन्मभूमि, ये लौकिक लोगों की युक्तियां हैं, ये सामान्य जन लोगों की युक्तियां हैं, रागी देशी मोहियों की नियुक्तियां हैं। ये सिद्धांत नहीं है, ये आगम नहीं है। दूसरी बात है कि जिनका जन्म हुआ था वो मैं हूं नहीं, और जहां मेरा जन्म हुआ था वो आज भी मेरे लिए पूज्य है। जिसके जन्म जहां हुआ था, जो तुमने नाम लिए ना, वो आचार्य श्री हैं, उनका नाम विद्याधर था और ये विद्यासागर है। उनका वंश अष्टगे था, अब ये ज्ञान सागर के वंश में है। उस वंश में होते तो अभी सुआ सूतक। जब हमारा गोत्र ही बदल गया तो हमारा गोत्र जहां से बदला है, हमारा वो जननी है, हमारी माता जिनवाणी माँ है, उसको हम कभी नहीं छोड़ दे। क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया था वो माँ ने दिया था दूसरे को जन्म, और मैं हो गया द्विज जन्म। हम लोगों के मुनियों के दो जन्म होते हैं। एक जन्म होता है जिसको छोड़ दिया, दूसरा जन्म है जिसको मैं साथ लेके चल रहा हूं। इसलिए ये मामला है, हमारी वो जन्मभूमि नहीं है, हमारी जन्मभूमि है सम्मेद शिखर की तलहटी इसलिए। सुधा सागर की जन्मभूमि बता रहा हूं। विद्यासागर की जन्मभूमि है राजस्थान में अजमेर, विद्याधर की नहीं। पूजनी विद्याधर है कि विद्यासागर? विद्यासागर। तो विद्यासागर अपनी जन्मभूमि के संबंध में कभी कोई उपेक्षा नहीं करते, बहुत अच्छे कार्य कर लेते। तो ये है, साधु को एक अतीत की तरफ मत ले जाओ, साधु वर्तमान में जीता है, और जो जिनवाणी माँ का जन्म है वो माँ का जन्म है। ये ग्रस्तों की नीतियां हैं, साहित्यकारों ने बनाई। जैन शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा, कहीं भी जैन शास्त्र में लिखा जिनके जननी जन्मभूमिश्य। जैन आगम में तो ये देखने को हमें कहीं मिला नहीं है ऐसा। नमस्ते महाराज। महाराज श्री जन्म स्थान को नहीं पूजे, लेकिन जन्म तिथि उसको तो हम अच्छी तरह से मना सकते हैं ना। किसका जन्म हुआ था? आपको विद्यासागर से मतलब है, तो विद्यासागर का जन्म हुआ था आषाढ़ शुद्ध पंचमी, खूब मनाओ ना जम के ठाठ से। तुम उसके जन्म ले रहा है जिसका मिथ्या दर्शन के साथ जन्म हुआ, क्योंकि पंचम काल में हर जीव का जन्म मिथ्यात के साथ ही होता है। इसलिए अगली जिज्ञासा करें वरिष्ठ पत्रकार अजय बरिया जी। नहीं है भाई काव्य जैन दिल्ली। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संगीता जी बुखारिया। दो नाम हमारे पास और आए हैं नारियल श्रीफल अर्पित करने में। श्रीमान विकास कुमार राजीव कुमार सौरे वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान अशोक कुमार, श्रीमती सविता, कुमारी अनु, कुमारी आसी बैंक वाले परिवार गांधीनगर ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवर, इस वर्ष श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस, रक्षाबंधन का पर्व और श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हम कैसे मनाएं, निर्वाण कल्याणक हम कैसे मनाएं? श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस और श्रेयांसनाथ भगवान का श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस जो है वो रक्षाबंधन को माना जाता है। और यह दिवस के दिन अपने सुबह उठ कर के सबसे पहले मंदिर में जाकर के भगवान के 700 मुनियों की पूजा करना चाहिए। अभिषेक शांति धारा के बाद 700 मुनियों को अर्घ चढ़ना चाहिए। 700 अर्घ चढ़ाना चाहिए, एक साथ नहीं, इकट्ठा कह के सप्त सैकड़ा मुनिसो जान रक्षा करी विष्णु भगवान जय। और हाथ में कितने 3 चावल रखे हैं पट्टा, 3 चावल, कम से कम 700 चावल तो हों। 3 चावल 4 चावल इतने से रख लेता है और 700 चावल तो कम से कम रखो, 700 बादाम तो रखो, और बड़े आदमी हो तो 700 श्रीफल रखो। उतने महान मुनियों के जितना बड़ा उपसर्ग जीता, कितनी बड़ी साधना, उन मुनियों के लिए कितना बड़ा, विष्णु कुमार मुनि ने उन मुनियों की रक्षा का कितना, केवल ज्ञान छोड़ दिया, चातुर्मार्ग छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया। जिन्होंने नियम लिया था कि मैं आषाढ़ सुदी 14 को बैठ रहा हूं, कार्तिक वदी अमावस्या के बाद ही उठूंगा, एक प्रतिज्ञा छोड़ दी, चातुर्मार्ग छोड़ दिया। देखो तो सही, यानी वो रक्षाबंधन 700 मुनियों का जो पर्व है, रक्षा पर्व है, उसका मूल्यांकन बता रहा हूं। यानी मुनिराजों को विष्णु कुमार महाराज ने चातुर्मास छोड़ दिया। अच्छे अच्छे मुनिराज, छोटे मोटे मुनिराज भी चातुर्मास नहीं छोड़ते। वे कितने बड़े मुनिराज थे, तद्भव मोक्षगामी, चातुर्मास छोड़ दिया। कभी मुनिराज रात में विहार नहीं करते, और विष्णु कुमार कहाँ पहुंच गए, रात्रि में विहार करके पहुंच गए। कभी मुनिराज जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति है, और कहाँ क्या कर लिया। यानी रक्षा दिन का पर्व इतना बड़ा है जो मोक्ष प्राप्त करने से भी बड़ा है, केवल ज्ञान से भी बड़ा है, चतुर्मास से भी बड़ा है, और मुनि पद से भी बड़ा है। क्योंकि विष्णु कुमार ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग। मैं तो जब भी इस कथा पर चिंतन करता हूं यही सोचता हूं, विष्णु कुमार महाराज आप इतने बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा, अरे दुनिया मिटे तो मिटे, बने तो बने, आप तो अपनी प्रतिज्ञा में लीन रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वही बारी बार अपने लिए उपसर्ग आ जाता तो विष्णु कुमार मर जाते, लेकिन मुनियों पर उपसर्ग आ गया तो सब छोड़कर चल पड़े। यदि यही उपसर्ग विष्णु कुमार महाराज पे आता तो अरे कहते, जितना विष्णु कुमार महाराज के पास शक्ति थी ना, उन 700 मुनियों में पता नहीं कितने चमत्कारी महाराज थे, शक्तिमान थे, लेकिन उन्होंने इस शक्तियों का प्रयोग अपने लिए नहीं किया। और विष्णु कुमार महाराज ने, बस मैं और किसी पूजा में कभी बैठता नहीं, तुम्हारा विधान हो कुछ हो आप करिए, लेकिन जब 700 मुनियों की पूजा होती है तो बस यही सोचकर, हे भगवान आपने इतना बड़ा त्याग किया, चतुर्मास त्याग किया, मुनिपद की मर्यादा छोड़ दी, केवल ज्ञान छोड़ दिया, मोक्ष छोड़ दिया, 700 मुनियों की रक्षा करने गए। तो ऐसे पर्व को तो मैं खुद बढ़ करके 700 मुनियों को नमस्कार करता हूँ। पहली पूजा होती साल में जिसमें मैं पूरा बोलता हूँ, बैठता हूँ, मतलब संग बैठता है, और 700 श्रीफल आपसे भी कहना है, कम से कम 700, एक एक मुनिराज को एक एक श्रीफल तो चढ़ाओ, इससे महाराज लाभ क्या होगा। बस मेरा भी यही है कि हम 700 मुनियों की रक्षा करेंगे तो हमें भी कभी उपसर्ग आएगा तो सहन करने की क्षमता आ जाएगी। और विष्णु कुमार की पूजा करेंगे तो कभी हमें मौका आया तो हम 700 मुनियों की रक्षा भी करने को तैयार हो रहेंगे। तो इस प्रकार के ऐसी पूजा करने से आपको संकट झेलने का साहस आता है। दूसरों के धर्मात्माओं के ऊपर संकट आए, उनको दूर करने की भावना आती है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन आप लोग अपने अपने मंदिरों में चढ़ाएं, जितने लोग चढ़ाएं 700 श्रीफल अपने घर से ले जाएं, मंदिर में पूजा करें।
सब नहीं कर सकते हैं तो चलो सब मिलकर 700 श्रीफल चढ़ा लो। यहाँ नहीं, यहाँ तो सब, हाँ यहाँ तो सब अपने अपने 700 श्रीफल की व्यवस्था कर रही है ना कमेटी, सबके लिए श्रीफलों की व्यवस्था कर रही है जितने आएंगे। और यहाँ अपन 2-3 घंटे का कार्यक्रम होता है, सुबह सुबह 7 बजे से शुरू होगा, 10:30-11 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे धर्म की रक्षा में कमेटी भी बिल्कुल आपके साथ एट पार में है। इसमें एक की चीज दो में नहीं दे रही, एट पार, जितने के आ रहे हैं जितने का आ रहे उतने में ही। इसलिए कि हम सब के भाव अपने धर्म की, अपने मुनि महाराजों की रक्षा के सदैव बने रहें। और जो पूजन की PDF है वो भी आप सबको भेजी जाएगी। एक नाम और आया है, श्रीमती संध्या प्रभात सिंघई, श्रीमती शिल्पी समकित सिंघई, सौम्या मधुर, साड़ूमर वाले भागश्री गारमेंट परिवार ललितपुर, जिनके भी भाव। सन 1998 में ये बात ध्यान में आई। लोग भूलते जा रहे हैं रक्षाबंधन जैनियों का क्या है। मात्र रक्षाबंधन का एक ही है, भाई बहन। बहन को बुलाओ कहाँ है, भाई को बुलाओ, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं। 99% में रक्षाबंधन को तुम्हें कौन याद आती है? बहन। आप लोगों को कौन याद आते हैं? भाई। बस 2 के अलावा कोई रक्षाबंधन आ रहा है, बहन को भाई मैं आएगी तू नहीं आएगी क्या मैं आऊं, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। जब मैं शेखावाटी में था, सीकर के अंदर, जितने लोग मेरे पास बैठे थे भैयावती, 40-50 लोग, मैंने सबसे पूछा कल क्या करोगे? बोले महाराज बहन आई है, राखी बनवाऊंगा। दिन में महिलाओं से पूछा, बोले महाराज भैयाओं को राखी बांधूंगा। उनमें से एक ने नहीं कहा कि नहीं कल हमारी श्रमण संस्कृति रक्षाबंधन है और वहां मंदिरों की राखी बनती नहीं, परंपरा ही नहीं, बल्कि उल्टा होता है, मंदिर में राखी बांध के आते भगवान मेरी रक्षा करना। तुम लोग पिछी में राखी बांधते हो, महाराज जिसको राखी बांधी जाती है उससे रक्षा करवाई जाती है। यानी कम से कम साल भर में तुम हमसे रक्षा कराओ। ओ भैया ओ मेरे भक्तों, साल भर में एक बार तो मेरी रक्षा करो रे। सब करेंगे। पिछी में राखी नहीं बांधना है, मंदिर के किवाड़ से राखी नहीं बांधना है, पाटे से राखी नहीं बांधना है, भगवान और गुरु के सामने अपने हाथ में राखी बांधना है और कहना है श्रमण संस्कृति की रक्षा हम करेंगे। महिला पुरुष सबको बांधना। तब मेरे मन में भाव आया कि इस पर्व को सब भूल गए। एक इतना बड़ा सम्यक दर्शन का, तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाला पर्व, वात्सल्य अंग को प्रकट करने वाला पर्व, इस पर्व को लोग भूल गए, जैनियों से गायब हो गया। बस उसी 1998 से फिर से इस पर्व को मैंने इतना महत्व दिया कि आज पूरा भारत जानने लगा रक्षाबंधन का अर्थ मुनियों की रक्षा करना। जो भी महानुभाव इस पावन पर्व पर 700 उपसर्ग विजेता मुनि राजों को श्रीफल द्वारा अर्घ समर्पित करना चाहते हैं, मात्र 11,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप अपना नाम शीघ्रातिशीघ्र दे सकते हैं। मात्र 2 दिन के अंदर नाम दे दें तो हम यहाँ पर व्यवस्था कर पाएंगे। फिर उसके बाद 11 तारीख को तो अपन को श्रीफल अर्पण करना है, इसलिए आप परसों 8 तारीख तक नाम दे दें, जिससे आपकी व्यवस्था हम सभी यहाँ पर कर सकें। जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता बुखारिया जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सचिन जैन, सुखोदय तीर्थ क्षेत्र, राजस्थान। मेरे गुरुवर आराध मुनीश्री को मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि महाराज, जैसे स्थापना पूजन में रखते हैं उसको ठौना बोलते हैं, वो कभी कभी भीड़ भाड़ में गिर जाती है तो उसको फिर से स्थापन करके पूजन कर सकते हैं। किस पे? ढोने में? हाँ, पूजन करने में स्थापन कर सकते हैं। स्थापना गिर जाती है कभी कभी ठौना भीड़ भाड़ में, तो फिर क्या करें दोबारा? अब देखो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन यदि पैरों आदि में नहीं गिरा है, वहीं के वहीं गिरा है, तो आप सीधा करके 9 बार नमो पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन पैरों में गिर गया है तो फिर उसको पुनः उपयोग नहीं करना, फिर उसको मांझना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान सचिन जी, सुखोदय तीर्थ क्षेत्र, राजस्थान। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रीति जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पूजन पद्धति के हमारे घर में 2 जोड़े हैं, एक माताजी पिताजी और एक भैया भाभी। दोनों में एक द्वंद्व सा रहता है पूजन के लिए कि भैया पूजन करने, दोनों 1 घंटा मंदिर में देते हैं पूजन के लिए। भैया जी केवल एक पूजन करते हैं आराम से, बड़े भाव से, राग से, लय से, गीत गाते हुए। माता जी उसी समय में 3 और 4 पूजन करके आ जाती है।
ये स्त्रियों की आदत होती है महाराज श्री, और बुंदेलखंड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थानी औरतों की तो स्पीड शायद आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो महाराज श्री इसमें किसके पुण्य की बंद ज्यादा होगी? बेटा वो मम्मी की 3 पूजाओं ने तुम्हें 1 पूजा सिखाई है। संस्कार तो उन्हीं का मिला है ना, ऐसी बात नहीं। कभी कभी स्वाद से भोजन खाया जाता है, कभी कभी पेट भरने के लिए भोजन खाया जाता है। तो मम्मी के पेट की भूख ज्यादा है इसलिए वो 3 पूजा कर लेते हैं। तुम्हारी पेट की जठराग्नि ने कहा मैं तो धीरे धीरे खा रहे हो, एक पूजा करके। ऐसी बात नहीं, दोनों का महत्व अपने आप में होता है जब जैसा निमित्त बनता है, क्योंकि हर वस्तु का अपने आप में मूल होता है। तीनों पूजाएं हैं, तीनों की एनर्जी अलग अलग है। 3 पूजा कौन सी पूजा कर रहे हैं उसकी एनर्जी अलग अलग है। कोई व्यक्ति अकेले भक्तांबर का 1 श्लोक पढ़ रहा है उसकी एनर्जी अलग है, कोई 48 पढ़ रहा है तो 48 की एनर्जी अलग है। तो हर चीज की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते उसको कम लगता है, यही कहूँगा 3 पूजाएं करो, थोड़ा शांति से करो, ये तो कह सकता हूँ। लेकिन 3 से 1 पर लाने का 3 की अपेक्षा 1 बेटर है ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हर चीज, आज सुबह मैंने बताया था, हर चीज की एनर्जी है। तिथि की दिन का एनर्जी है, सोमवार की अलग एनर्जी, शनिवार की अलग, रविवार की अलग। शास्त्र में लिखा रविवार की अलग एनर्जी होती है, ताकत होती है। रविवार का दिन की एनर्जी बिल्कुल भिन्न होती है। रविवार के दिन सबसे ज्यादा उष्णता होती है। दिन रविवार है, शरीर में अंदर खून है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए रविवार को नमक छोड़ने को कहा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नमक मत खाओ। क्योंकि रविवार के दिन खून की चाल बढ़ जाती है। अब दिन रविवार है, खून अपना है, उसकी चाल कैसे बढ़ रही है? तो ये एनर्जी सब चीजों की अपनी अपनी एनर्जी है। तो पूजाओं की भी अलग अलग एनर्जी है बाबू, सबकी अलग है। और महाराज से एक छोटी सी जिज्ञासा हो रहा है कि सुहाग दशमी के वास करती है महिलाएं, 10 वास, तो बोलते हैं कि 10 वास कंटिन्यू होनी चाहिए, कि किसी साल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कोई परिस्थिति हो कि जैसे गर्भ हो या फिर कोई अन्य परिस्थिति हो, बीच में अगर वास नहीं कर पाती है महिला, तो क्या उसे फिर से वापस 10 वास करने पड़ेंगे? या परिस्थिति देखी जाएगी, किस परिस्थिति में उसने नहीं किया। नहीं इसलिए नहीं कर पाए कि सुहाग दशमी के दिन घूमने जाना था, सुहाग दशमी दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था, तो ये नहीं कहूँगा। तो मैंने अभी कहा था ना, इन्होंने कहा था पहले परिस्थिति देखी जाएगी कि वो परिस्थिति टाली जा सकती थी या नहीं। अपरिहार्य है तो उसके लिए जैन दर्शन में सारे मार्ग हैं, उसे पुनः नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा डिलीवरी का समय आ गया, उस समय यदि उसको नहीं करेगी तो उसका व्रत खंडित नहीं होगा। जितने किए हैं आगे उसी से चालू हो जाएगा, क्योंकि वो परिस्थिति है, वह उसने एक बच्चे की जिंदगी के लिए छोड़ा है। तो जैन दर्शन उसकी छूट देती है। लोगों ने कहा नहीं इस साल नहीं कर पाए, क्यों? उसी समय हमारे सावन में घूमने का मन बनाया है, तो महाराज ने कह दिया कि अगली साल से शुरू कर देना। नहीं, उसके तो खंडित हो जाएंगे, फिर से करना पड़ेगा। नमस्ते महाराज से, नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती प्रीति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी सतभैया सागर। कुछ नाम और प्राप्त हुए हैं, श्रीमान कपूरचंद जी, कमलाबाई जी, आलोक जी, राजीव जी, सचिन जी, अंकित जी, प्रबंधक अटा मंदिर लागोन वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान राकेश जी एडवोकेट, श्रीमती सुमन जी, राजेश जी, श्रीमती अलका जी, सचिन, आकांक्षा, स्वप्निल, आध्या महरोनी वाले समस्त परिवार, श्रीमती श्रद्धा जी, सोमित जी पूना से, प्रकाश चंद जी लोहिया परिवार। इसमें आपके पूरे परिवार के लोग बराबर लाइन से खड़े होंगे। श्रीफल चढ़ाने एक व्यक्ति आएगा, 100 श्रीफल चढ़ाने के बाद आपके परिवार का दूसरा व्यक्ति आएगा। लेकिन वो जो शेष परिवार है वहाँ पर आपको अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य पूरे परिवार के लोग चढ़ाएंगे। कोई भी व्यक्ति सलवार कुर्ते में नहीं आएगा। तो महिलाएं धोती में, चाहे बच्ची हो, कुंवारी हो या विवाहित हो। पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा में रहेगा। इस प्रकार जैसे अपन पूजन करते हैं विधान की, ऐसे करना। जो प्रथम पैसा जमा करेगा उसका क्रमांक प्रथम रहेगा। नाम लिखाने से आपका क्रम निश्चित नहीं होगा। जिसके जिस क्रम में पैसे जमा होते जाएंगे उसको वही क्रम मिलेगा। पूजा थोड़ी उधार होगी। श्रीमती प्रीति जैन, इसके बाद श्रीमान संतोष जी सतभैया सागर। मेरे गुरुवर
श्री 108 विद्या सुधा महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा भागनगर में मंदिर था महाराज जी, जिसमें 8 भगवान थे, जिसमें 3 भगवान नए जैन मंदिर में आ गए और 5 मेहरौनी में चले गए। लेकिन महाराज जी, देव हमारे घर में बहुत परेशान कर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान है, क्या करें महाराज जी? ओम शांति। आगे बोलो। अगली जिज्ञासा करें श्रीमान संतोष जी सतभैया सागर। इसके बाद तैयार रहे प्रतिभा स्थली की छात्रा कुमारी आर्यांशी जैन। सतभैया परिवार सागर की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु गुरुवा। मेरा प्रश्न है, विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं और इसको करने का फल क्या है? विनय मिथ्यात्व का अर्थ है सत्यासत्य का निर्णय किए बिना सबको एक समान, सत्य और असत्य एक समान, किसी भी चीज में सच्चा कौन खोटा कौन सब एक साथ। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसको बोलते वैनिक मिथ्यात्व। हर माल चारा ना बोलता ना, एक चलता है। इसी प्रकार चाहे चोखा हो चाहे खोटा हो, सबको एक दृष्टि से देखना, इतना ही कह सकता हूं। कुमारी आर्यांशी और कुमारी प्रतीक्षा दोनों एक साथ खड़े हो जाएं, जिज्ञासा करें। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमान पी.के. जैन साहब एडवोकेट। समस्त प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम जो भी कार्य करते हैं हमें उसमें कुछ ना कुछ पाप लगता है, पर कर्मों को किए बिना हम पुण्य का अर्जन भी नहीं कर सकते। तो हम ऐसा क्या करें कि हम कम कार्य करके अधिक पुण्य का अर्जन कर सकें? अधिक पार करने के लिए भगवान की भक्ति है, पूजन है, स्वाध्याय है, जाप है। इस कार्य करने से अधिक पुण्यबंध होता है। दूसरों के उपकार करना, दूसरों के अच्छे भाव रखना, सभी जीव सुखी रहें ऐसे भाव रखना, दया भाव रखना, सबसे बड़ा पुण्यबंध होता है जो अपने विचारों में रखता है जियो और जीने दो, जीने दो। ये मंत्र एक ऐसा है, जब जब ये भाव आएगा तब तब पुण्यबंध की चरम सीमा होती है, ऐसा मंत्र। प्रतीक्षा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की जाए, नियम कर लिया जाए कि इतना पाठ हम पढ़ करके ही सोएंगे, इतना पाठ हम याद करके ही भोजन करेंगे। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति ये होती है। पढ़ते समय ये देखें, किताब में जो लिखा है वो मेरे से बड़ा नहीं है, किताब में जो लिखा है मेरे लिए लिखा गया है। जो भोजन मेरी थाली में परोसा गया है वो मेरे लिए है, तो मुझे खाना है। किताब लिखी है तुम्हारे लिए लिखी है, और किसने लिखी है? जो किताब तुम लोग पढ़ते हो वो तुम्हारे गुरुजन ने लिखी है कि दुश्मन ने? गुरुजन ने। तो गुरुजन लिखेंगे तो तुम्हें फेल करने के लिए, पास के लिए? पास के लिए। तो बस उसको अच्छी तरह पढ़ो कि हमारे हित में लिखी गई किताब है, हमारे कल्याण के लिए लिखी किताब है। हम कहें नहीं थोड़ा सरल लिख देते तो नहीं, सरल लिखने में हमारा कल्याण नहीं था, कठिन लिखने में ही कल्याण था, इसलिए वो कठिन लिखी गई, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा एडवोकेट श्रीमान पी.के. जैन साहब। मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से त्रैकालिक नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अपन 16 कारण पूजन में अछरी पढ़ते हैं, दरस विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि इसका भावार्थ बताएं हमको कि क्या 16 तीर्थंकरों ने ही तीर्थंकर पद प्राप्त किया है या पूछ पढ़ना? दरस विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद। दरस विशुद्धि भावना 16 है, 16 इस तरफ लाओ। किताब में तो यही लिखा है दरस। हाँ, वो पढ़ने में ही दरस विशुद्धि भावना भाई 16 तो वो पद है, यहाँ लिखा है। अर्थ क्या है? दरस विशुद्धि भावना 16 तीर्थंकर पद पाए,
अर्थ ऐसा निकालना। तो क्या 16 तीर्थंकरों ने ही तीर्थंकर पद प्राप्त 16 कारण भावनाएं, वो अर्थ ऐसा नहीं है जैसा तुम निकाल रहे हो। दरस विशुद्ध आदि 16 भावना भाने से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, ये अर्थ है। 16वें तीर्थंकर से वहाँ कोई ताल्लुक नहीं। दरस विशुद्ध भावना भाय, कितनी भावना? 16। अब यहाँ ब्राह्म कर दो, तीर्थंकर पद पाए, वो तीर्थंकर पद पाता है, ये अर्थ निकालना। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुमारी तनु जी के जन्मदिन के अवसर पर। श्रीमान अखिलेश जी, रश्मि जी, देवेन जी, वीरेन जी, समस्त धौर्रा वाले परिवार, समस्त परिवार के सदस्य आगे आएंगे और बाकी सभी सम्मानीय सदस्य धौर्रा वाले परिवार आगे आ जाएं। इधर लो, आरती दे दो। चलिए आरती प्ले करेंगे। जल्दी से आ जाएं। धौर्रा वाले परिवार हैं कि नहीं हैं? एक और परिवार साथ में आना चाहते हैं। अगर एक और आना चाहते हैं नाम लिखा दें। मात्र 5100 रुपए की राशि है। आज उतारूं
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।